नो, उसके बाद कोई नपाई नहीं हुई। वो नपाई हुई 2 दिन लगातार, और उस नपाई का रिजल्ट आप लोगों के सामने। एक सेकंड, आप मेरे साथ बात जाके क्यों नहीं कहते कि भाई हमें इसमें निर्माण करना था, हमारी जमीन किनको मालिक नहीं, अब तो बात करेंगी ना भाई, अब तो बात करेंगी भाई। ये तो इनको तो आए दिन तो हम आपको समझ गए, आपने बतावा दिया, पढ़ लिया, समझ गए। अब आप क्या करोगे, आगे क्या करोगे भाई? हमारा जो गुम्मद है, ये कहते हैं कि हमारा विवाद है उसको लेके मीनार को लेकर। मीनार उसका अलग पार्ट हो गया, गुम्मद उससे 10 फुट अंदर है, ठीक है, मस्जिद का। तो गुम्मद का जो पलस्तर है, उसका सार श्रृंगार है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी गुम्मद गिर जाएगी। और कोई रोकेगा तो किसादार भी रोकेगा हमको। ये तो हम वो काम कब शुरू करेंगे, ये कब कलेक्टर समझेंगे? अभी हमने आप लोगों के सामने अपनी बात रखी है। 1-2 दिन में महोदय से मिलेंगे हम, और मिल करके उनको लिखित में देंगे हम हमारा काम करना चाहते हैं, हमें कोई आकर के वहाँ परेशान करे, हमें शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक, दर्ज कराई थी, मैं जाकर ऑफिस से बात की तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपकी विदिन ए वीक, जैसे ये जो यात्राएं निकल रही हैं, उस वक्त ये हनुमान यात्रा जयंती थी और उससे पहले महावीर जयंती थी, बहुत सारी यात्राएं थी। तो उन्होंने कहा कि साहब इस वक्त ये थोड़ा सा इस तरह का माहौल रहता है कि आए दिन जयंती में कोई आपस में कोई बात हो जाए, तो आप इसके बाद में हम बुला करके और आपकी वार्ता कराएंगे। मैंने खुद ने ये प्रस्ताव रखा था, इनसे हमारी वार्ता करा दीजिए, अगर दिक्कत है तो हमारा काम होने दो, कि नहीं इतने दिन रुक जाओ, हम आपका काम हम इनसे आपकी बैठक करा देंगे। उसके बाद ना तो सीओ साहब ने कभी हमें कहा, मैंने अलबत्ता कम से कम 10 एक बार इस बीच SHO NEB को कहा है कि भाई दिनेश जी आप मेहरबानी करके और ऊपर उच्च अधिकारियों को बताएं कि वो कह रहे हैं कि साहब आपने बात नहीं कराई। नहीं मिले कि हमारा निर्माण को रोक रहे हो जी, कलेक्टर से किसी से नहीं मिले कि हमारा नहीं निर्माण को रोक रहे हो? नहीं, हम उनसे यूँ नहीं मिले कि उन्होंने रोका नहीं, उनका कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं, उनका प्रशासनिक कर्मचारी हमारे पास कोई आया नहीं, हमारे पास पुलिस आई थी तो हमने पुलिस को कहा प्रशासन का और कोर्ट का कोई इसमें रोक नहीं है निर्माण नहीं, किसी तरह के कोई रोक नहीं है, कहीं पर कोई रोक नहीं है। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि से और पुलिस SP से मिले क्या? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि हमने जो बात की उस वक्त CO सिटी अंगद शर्मा जी से बात की, और उन्होंने मुझसे हमको आश्वस्त किया कि हम आपकी 1 वीक के बाद जैसे ये प्रोग्राम खत्म होंगे हम बैठक करा के और इसका निराकरण कराएंगे। उसके बाद में हम ही लगातार उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन उनका हमारे पास किसी तरह का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा काम तो हम करेंगे, हमको प्रशासन के पास हम जब जाएँ कि जब हमको तहसीलदार या पटवारी या कानून हो या SDM आकर के रोकता तो हम जाते हैं। हमारे पास पुलिस आई थी तो हमने पुलिस का अधिकारी से बात कर ली। कर रहे हो? नहीं, अभी काम हमारा बंद है। क्यों बंद है? काम इसीलिए बंद है ना कि भाई पुलिस ने जाकर कहा कि अभी आप रोक दीजिए, हम बताएंगे। पहले से क्या था ये मस्जिद और मदरसा जो है एक ही कैंपस में रहते हैं, क्योंकि जहाँ मदरसा होता है वहाँ मस्जिद बनी हुई होती है। ये मदरसा और मस्जिद दोनों ही शुरू से ही है यहाँ। आपको 1988 के हिसाब से मदरसा था, उसके पास में जो रेलवे प्रस्तावित जी जी वो आपको आवंटित हुई जी, इसमें कहीं मस्जिद दिखा हुआ है? कल जो ज्ञापन दिया गया था उनका भी एक खड़ा था जी। इसमें मदरसे में मस्जिद भी बना सकते हैं आप, ये भी आपका एक स्कूल है जैसे ऐसा है कि कुछ जैसे स्कूल जो होते हैं उनको अगर ये सवाल उनसे पूछा जाए, स्कूल जो होते हैं चाहे इंग्लिश स्कूल हो चाहे हिंदी स्कूल हो, उनको आप दूर हटा दीजिए। अब आ जाइए आप धार्मिक स्कूल्स का। मदरसा का मतलब स्कूल ही होता है, बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन क्या जहाँ पर गुरुकुल है, गुरुकुल के जहाँ क्लासेस चलते हैं, क्या वहाँ मंदिर नहीं है? तो जहाँ मदरसा है वहाँ मस्जिद है। छोटा मंदिर तो स्कूल में होता है जहाँ पूजा पाठ होती है। नहीं, वो इतना बड़ा मंदिर नहीं होता। नहीं कि वहाँ पास भगवान विराजमान हो जाए, इतना बड़ा मंदिर नहीं होता, छोटा मंदिर होता है। नहीं, स्कूल में तो मंदिर अलाउ भी नहीं है। स्कूल में सिर्फ सरस्वती मंदिर, स्कूल में तो सरस्वती, हाँ सरस्वती, यस। मैं बात गुरुकुल की कर रहा हूँ। क्या गुरुकुल मंदिर नहीं होता गुरुकुल स्कूलों में? तो वो सरस्वती की तो पूजा होती है। हाँ, गुरुकुल में, सरस्वती की गुरुकुल स्कूलों में बहुत विशाल का मंदिर है। अगर आप नहीं गए हैं तो मैं आपका विजिट करा सकता हूँ किसी भी गुरुकुल स्कूल, विशाल का मंदिर है। तो मस्जिद तो भाई जितने नमाजी होंगे उस हिसाब से मस्जिद तो बनानी पड़ेगी, हर मदरसे में होती है। इसमें कौन सी क्या दिक्कत है बताओ? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो मेरा ये अभी मे बोर्डिंग है,
उदाहरण के तौर पर ये मे बोर्डिंग की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन कल कोई कहेंगे मस्जिद को है, ये कोई बात थोड़ी है। ये तो जरूरत की चीज़ है ना, धार्मिक। भाई कोई मुस्लिम अपनी पद्धति से अपनी नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हिंदू अपने हिसाब से करके, ईसाई अपने हिसाब से करता है, तो ये जरूरी चीज़ है। मतलब निर्माण अलग बात है, लेकिन नया निर्माण बोल सकते हो आप। तो नया निर्माण है ही नहीं, किसने कहा नया निर्माण है? और फिर नया निर्माण अगर मान लो कि मेरी जो जगह है, जो मैंने यूआईटी को पैसे दे करके खरीदी हुई है, यूआईटी से अलॉट की हुई है, उसको किस तरह से आप मुझे रोक सकते हो? बताओ किस तरह से रोक सकते हो? और अगर यही चीज़ मुझ पर लागू है तो फिर आप पे क्यों नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने अभी आपसे कहा है कि मदरसे के साथ मस्जिद की तो आवश्यकता है। अगर मान लो बच्चे नमाज कहाँ पढ़ेंगे? वो जो मदरसा है उसमें ऐसा कोई मदरसा नहीं होता कि जहाँ पर मस्जिद नहीं होती। मस्जिद तो जरूरी है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि गुरुकुल के बच्चे साथ साथ धार्मिक अपना जो भी सिस्टम करते हैं, तो वो मंदिर तो होना जरूरी है ना उनके लिए। ये है कि हमारी गुम्मत जो है वो बिल्कुल गिराव स्थिति में आ गई है, उसका प्लस्तर कराना हमारा पहला उद्देश्य है। किसी तरह से कहीं पर भी कोई अतिक्रमण नहीं है, हमारी अपनी ज़मीन है। ये लोग अनावश्यक इस मुद्दे को भड़का करके लोगों को खिलाफ करके, माहौल ख़राब करके और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हम अब प्रशासन से, शहर के लोगों से, हमारे वो लोग जो मोहब्बत भाईचारा में विश्वास रखते हैं, उन सबसे सहयोग चाहते हैं कि एक मस्जिद का वो पार्ट जो 15 साल से बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, वो उस पर कोई प्लस्तर नहीं हुआ है। कई 12-13 बारिश का समय निकल गया, सर्दी के निकल गए। गुम्मद का हमारे जो गुम्मद है उसका प्लस्तर कराना चाहते हैं, उसकी मरम्मत कराना चाहते हैं। रहा सवाल इसका कि जिसको ये बताते हैं मीनार, तो मीनार हमारी अपनी जगह पर है। फिर भी मैं ये कहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के लोग, यूआईटी के अधिकारी जाकर के बता दें कि यहाँ पर ये अतिक्रमण, हम उसको भी हटा लेंगे, लेकिन हमें काम तो करने देवें। कहीं पर इनको ऐसा लगता है कि हमने अतिक्रमण किया हुआ, अतिक्रमण के हिसाब से तो आपको बता ही दिया कि यूआईटी की तरफ हमारी 56 गज जमीन निकलती है। लेकिन फिर भी अगर अधिकारी कहते हैं तो हम उनका सम्मान है, सरकार के लोगों का सम्मान है, सरकार की इज्जत है, हमारी नज़रों में हम करते हैं। आकर के हमें बताएं, बस इतना मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है वो इसलिए दिया है। क्या किसी तरह से सरकार की या कोर्ट की इसके निर्माण पर रोक लगी हुई है क्या? किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है, कहीं पर कोई रोक नहीं है, किसी भी तरह से ना सिविल कोर्ट से है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से है, ना यूआईटी से है, ना किस तरह का हमें आज तक कोई नोटिस है ना बंद करने का। लेकिन सिर्फ इसी तरह से बंद है कि आए दिन इस तरह का हंगामा करते हैं। हम सोचते हैं कि शांति बनी रहे, भाई हमारा काम को करने, किसी तरह कोई रोक नहीं। कितना लग रहा, अब वो तो पता लग रहा था कहने में वर्तमान ढांचे का लाभ ना पा, जो उसमें लिखा वर्तमान ढांचे अपना पा, उसमें जमीन आ रही कम, जितनी कम है। इसके अलावा कुछ कह नहीं रहे। या तो कोई और जांच करो, या हमारे पास ज़्यादा जमीन तो ले लो, तो तय करो। आप ही तो कह रहे हो। अभी हम यही उनसे बात कर रहे हैं। 4 महीने तो कुछ भी नहीं हो रहा। 2018 में निर्माण हो रहा है, कोई बात नहीं। क्यों दे दो, क्यों नहीं कहना, कोई बंद पड़ गया है।